पैरा मेडिकल स्टाफ कई दिनों से सड़कों पे, क्या कुछ इनकी मांगे हैं, इनसे बात करेंगे। सर अपना नाम बता दें। जी सर हम 3 कैटेगरियाँ हैं जो उधर जीएमसी की सफाई कर्मचारी हैं, ड्राइवर हैं, एमटीएस हैं, जिनके तीनों के बगैर अस्पताल नहीं चलता सर। हमें जो संडे गस्टेड हम ड्यूटियाँ करते हैं, हॉलीडे ड्यूटियाँ करते हैं, उसकी आज से 30 साल पहले कैबिनेट डिसीजन के में हमें ये 2.5 दिन की सैलरी रिलीज़ हुई थी। आज गवर्नमेंट को 30 साल के बाद ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि हमारी ऑलरेडी पहले ही 40-40 हज़ार रुपये तनख्वाह है, 30-30 हज़ार रुपये तनख्वाह है सर। और गरीब लोगों को पेट पर लात मारी है गवर्नमेंट ने, बहुत इनजस्टिस किया हमारे साथ। और ये आज 8-9 दिन हो गए हैं हमारे कंटिन्यू स्ट्राइक को, और गवर्नमेंट की कोई सुध नहीं ले रही है। पब्लिक इतनी खजल हो रही है, अंदर अस्पतालों के अंदर जाकर के आप देखिए क्या कूड़े के ढेर चढ़े हुए हैं। दुनिया पब्लिक इतने दूर दूर से यहाँ आते हैं दिखाने के लिए, लोग वो खजल हो रहे हैं, आप देख रहे हैं इधर। हमें बहुत अफसोस हो रहा है कि 1 किलोमीटर का दायरा भी नहीं है सेक्टर में और जीएमसी में, और यहाँ की आवाज़ हमारी 3 महीने से सेक्टर तक नहीं पहुँच रही है। एक छोटा सा कन्फ्यूजन है, वो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बहुत बड़ा ऑर्डर है सर। ये पे हमें मिलती है और मिलती रहेगी, बंद करने का कोई रीज़न ही नहीं है। लेकिन पता नहीं क्या कन्फ्यूजन इन लोगों ने क्रिएट करके रखी हुई है, वो हमें पता नहीं है। तो हम यही गवर्नमेंट से गुजारिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी संज्ञान लें। हम एलजी सर से भी गुजारिश करते हैं कि सर ये बहुत एक इनजस्टिस हो रहा है, एम्प्लॉइज़ के साथ भी और पब्लिक के साथ भी, कोई पूछने वाला नहीं है। इसमें आप खुद हस्तक्षेप करें और खुद इस मामले का संज्ञान लें और इसका मसला हल करें। थैंक यू सर। कुछ और लोग भी इनसे बात करेंगे। अपना नाम बता दें। मैं गुलशन शर्मा, जनरल सेक्रेटरी लेबॉर्टरी टेक्नोक्रेट एसोसिएशन जीएमसी जम्मू एंड एसोसिएटेड हॉस्पिटल। पहले तो मैं आप मीडिया बंधुओं का धन्यवाद पेश करता हूं कि कम से कम हमारे पास कोई और रिप्रेजेंटेटिव या सरकार का या कोई ऐसे फाइनेंस से कोई ऐसा रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास नहीं आया कि जो हमारे एम्प्लॉइज़ की बात सुन सके। और आप हमारे हर वक्त हमारे साथ आते हैं और हमारी बात सरकार तक पहुंचाने में हमारी मदद करते हैं। जैसा कि आपको पता है आज हमारा 6th डे है। 6th डे नहीं, इससे पहले भी 2 दिन हमने की थी, 6 to 8 हो गया और 1 दिन और की थी। 9 डेज़ हो गए हमें लगातार स्ट्राइक पर हैं। लेकिन हमने सरकार को टाइम भी दिया था कि इतने फ्रेमवर्क में आपको हमारी 2.5 दिन सैलरी का जो ऑर्डर इन्होंने निकाला था 20 जनवरी को, उसको ना करते हुए हमारा जो 274 और 1991 का ऑर्डर है उसको लागू किया जाए, जिसमें क्लियरली कट ये लिखा गया था कि जो नॉन गेस्टेड एम्प्लॉइज़ जो संडे गेस्टेड रोस्टर ड्यूटी पर है वो 2.5 दिन सैलरी के इंटाइटल है। लेकिन ना जाने सरकार के खजाने में क्या कमी पड़ गई कि उन्होंने जो हेल्थ वर्कर कोविड वॉरियर थे उनकी सैलरी को काटना शुरू कर दिया। हमारी 3 महीने से सैलरी नहीं आई। आपके मीडिया के माध्यम से हम सरकार को ये अब रिक्वेस्ट हमने बड़ी कर दी, चेताना चाहते हैं कि ऐसा एम्प्लॉइज़ के साथ ना करें, क्योंकि ये हेल्थ वर्कर हैं और एमरजेंसी सर्विसेज हमारी अभी चल रही हैं। ऐसा अगर ना हुआ, हमारे फेवर में कोई ऑर्डर न आया, तो जैसे हमारी जॉइंट एक्शन कमेटी का फैसला रहेगा, हो सकता है कि इमरजेंसी सर्विसेज पर के बारे में भी हम सोचें। लेकिन ऐसा है कि ये ना हमारे पास कोई ऐसा ऑर्डर इन्होंने दिया कि जल्दी से जल्दी आपको ये ऑर्डर रिवोव करके एम्प्लॉइज़ के फेवर में हम आपको कोई ऑर्डर देंगे। इससे पहले एक ऑर्डर आया था कि जो लैब टेक्नीशियन और एमटीएस और इनको सफाई कर्मचारियों को और ये ड्राइवर्स भाइयों को इसमें मिनिस्ट्री स्टाफ में डाला जाता है। मिनिस्ट्री स्टाफ वो है जो क्लरिकल सेक्शन डील करता है। लेकिन भाई साहब आप ये बताएं कि लैब सेक्शन और ड्राइवर कहाँ मिनिस्ट्री स्टाफ में होते हैं? वो भी एक ऑर्डर है जिस पे सरकार को संज्ञान लेने की ज़रूरत है। और हम आपके मीडिया के माध्यम से यही कह रहे हैं कि भाई बार बार एम्प्लॉइज़ को ना तंग किया जाए, उनको रोडों पे आने पर नहीं। हम जब इस मेडिकल कॉलेज में आए थे हमने ये बोला था कि वी आर हेयर फॉर द पेशेंट केयर, नॉट फॉर द इधर कोई जलसा जग करने के लिए आए हैं हम। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, सरकार के कान बंद हैं अभी। तो हम ये आपके थ्रू मीडिया के थ्रू से यही कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द फेवर में कोई बात की जाए, सो दैट अगर वो ऐसा कोई ऑर्डर नहीं निकालते, कम से कम हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव, हमारे जो लीडरान्स हैं एसोसिएशन के, उनसे बात की जाए, तो उनको टाइम दिया जाए कि भाई हमें इतने दिनों के तक आपको एक ऑर्डर दे दें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन हम आपके मीडियम के माध्यम से रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं जल्दी से जल्दी इनके फेवर में कोई बात करें। आप बताएं सर। प्रदीप कुमार, 91 में जो 2.5 दिन सैलरी के लिए एक बड़ी एजिटेशन हुई थी, जिसमें मैं खुद था कमेटी में।
उस समय एक कमिश्नर सेक्रेटरी कदल बज्जू थे जो इसको चेयर कर रहे थे। सरकार बोलती है सेक्टर के अंदर कि हमने एक कमेटी फ्रेम कर दी। ये आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। जिस कमेटी का हेड कमिश्नर सेक्रेटरी हो और वहाँ जो आर्डर निकले, उसको कोई प्रिंसिपल या डायरेक्टर चेंज कर सकता या कमेटी की रिपोर्ट दे सकता? तो मैंने कहा पहला ये स्टेप ही गलत था। अगर कमेटी बनानी थी, कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन वो चेयर होनी चाहिए थी। इनकी मीटिंग होती, उसमें वो तय करते कि क्या होना क्या नहीं होना। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जब ये आर्डर हुआ था हमने 3 आर्डर फाड़े थे। वो इसलिए फाड़े थे कि हमने उस समय कहा कि अगर सफाई कर्मचारी पूरे हॉस्पिटल में सफाई नहीं करे, अगर लैब टेक्नीशियन जो है टेस्ट नहीं करे, तो बीमारी का डायग्नोज कैसे होगा? सफाई नहीं होगी, डॉक्टर कौन सी रोड करेगा? एक्सीडेंट नहीं होगा तो कहाँ हड्डी टूटी है, डॉक्टर किसको जोड़ेगा? इसी तरह नर्सिस है जो 70 पेशेंट को देखती है, नाइट बेड मॉर्निंग सब देखती है। ये सारी डिस्कशन हुई थी। हमने इनको कहा कि हमारे मुलाजिम ने कभी 15 अगस्त 26 जनवरी अपने घर में नहीं मनाई है, वो इमरजेंसी में मनाते हैं। जैसे पुलिस सड़कों पर मनाती है, कोई अनहोनी घटना ना हो, हम यहाँ रेडी रहते हैं। हमने कभी मनाई नहीं, दिवाली हमने देखी नहीं घर में। तो ये सारी बातें चर्चा होने के बाद एक आर्डर हुआ था कि 2.5 दिन की सैलरी उनको मिलेगी जो संडे गस्टेड रोस्टर ड्यूटी जो देंगे, नाइट वेट देंगे, उनको मिलेगी। उसमें कोई क्लास नहीं है। और मैंने पहले कहा कि ये एक मोती है, एक भी निकल जाए तो हेल्थ की सारी आगे पीछे की सारी गड़बड़ हो जाती है। हर आदमी की यहाँ जरूरत है। उसी लिहाज से एक कमेटी बनी थी। कमेटी ने सोच विचार करके, कमिश्नर थे तो 2.5 दिन की सैलरी रिलीज की थी। अब मैं समझता हूँ ब्यूरोक्रेसी और सरकार में इतना कम्युनिकेशन गैप क्यों है कि अगर इन्होंने ये बंद की तो सरकार को क्यों नहीं बताया? अगर सरकार ने ये ऑर्डर किया तो वापस क्यों लिया? तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, 274 जो 91 में ऑर्डर हुआ था, जिसमें हम भी एक हिस्सा थे, उसको सरकार पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करे। जो नॉन गस्टेड लोग हैं उनको दे, और ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनको लिख के भेजे कि हमारे पास स्टाफ की बहुत कमी है, हम इनसे ही ड्यूटी लेते हैं, तब जो है अंदर जो है पेशेंट जो है उनकी केयर होती है। तो अगर सरकार ये नहीं करती है, जॉइंट एक्शन कमेटी जो बनी है, जो वो फैसला करेगी, ये सारा मुलाजम और हम जो लोग इस एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, हम सब उनके साथ हैं। जल लड़ाई जहाँ तक जाएगी हम इनके साथ जाएंगे, 274 को इम्प्लीमेंट कराएंगे। हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सैलरी रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो, सैलरी रिलीज करो, रिलीज करो।